जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कासम अली है और आप देख रहे हैं कासम अली स्टूडियो। नाज़रीन, वतन से मोहब्बत ऐसे भी होती है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी वीडियो है, आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह भी वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है, वतन से मोहब्बत की जा सकती है अमली तौर पे। इस वीडियो के बाद आपको वतन से मोहब्बत का ना सिर्फ एक अंदाज़ मिलेगा, बल्कि आजकल वतन से मोहब्बत करने वाले, चूरी खाने वाले जो मजनू हैं, उनके भी चेहरे आपके सामने बेनकाब हो सकते हैं कि किस तरह ये लोग वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं और हकीकतन क्या करते हैं, वो अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। बहरहाल ये बात है 1898 की। जर्मनी के शहनशाह गैलियम दोयम ने शाम का विज़िट किया। शाम का गवर्नर आसिम पाशा था। तो वो जब विज़िट कर रहे थे उसके साथ, तो बेगम भी साथ थी, शहनशाह की मलका भी साथ थी। तो बाज़ार में खड़ा हुआ एक गधा मलका को पसंद आ गया। उसने गवर्नर शाम आसिम पाशा को कहा कि ये गधा मुझे बहुत पसंद आ गया है, ये गधा मुझे आप लेकर दे दें, मैं इसको अपने मुल्क में लेकर जाना चाहती हूँ। तो आसिम पाशा ने कहा कि ठीक है, हम आपको ये गधा दे देंगे। उनको महल में ठहराया और वो गवर्नर पाशा, वो गधे के मालिक जिसका नाम अबू अल खैर था, उसके पास आया और कहा कि ये गधा हमें आप फ़रोख्त कर दें, ये हमने जर्मनी भेजना है। उसको सारी बात बताई तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये गधा किसी कीमत पर आपको फ़रोख्त नहीं करूँगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आप ये गधा क्यों फ़रोख्त नहीं करेंगे, वो हमारे मेहमान हैं, अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें और ये गधा उनको तोहफ़तन हम देना चाहते हैं। उसने कहा कि इसीलिए तो मैं ये गधा उनको नहीं देना चाहता कि ये जर्मनी लेकर जाएंगे। तो मज़ीद उसने वजह पूछी तो बड़ी दिलचस्प बात की अबुल खैर ने। उसने कहा कि जब ये गधा लेकर अपने मुल्क जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, तो वहाँ के लोग क्या कहेंगे कि इनको वहाँ पे गधे के सिवा कुछ चीज़ पसंद ही नहीं आई। मेरे मुल्क के नाम के साथ गधे का जिक्र होगा और ये मजाक भी बन सकता है, लताइफ भी बन सकते हैं, हमारे मुल्क की तज़हीक होगी। तो इसीलिए मैं ये गधा नहीं देना चाहता। मेरे पास घोड़े खड़े हैं 5-6, आप उनमें से कोई भी घोड़ा ले जा सकते हैं, वो सारे घोड़े ले जा सकते हैं, लेकिन गधा मैं नहीं दूंगा क्योंकि इससे मेरे मुल्क की बदनामी हो सकती है। तो ये जवाब गवर्नर को बहुत पसंद आया और यही बात उसने जाके शहनशाह गैलियम दोयम को भी बताई और उसको भी ये बात बड़ी दिलचस्प लगी और अपने वतन से मोहब्बत का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया और उसको बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम से भी नवाजा अबू अल खैर को। तो ये तो 1898 का दौर था जब अबू अल खैर ने इसलिए गधा ना दिया कि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो जाए। एक आज का दौर है कि बहुत से गधे अपने मुल्क का खाते हैं और गैरों का गाते हैं। अपने मुल्क के लिए कोशिशें करने के बजाय, इसको परवान चढ़ाने के बजाय, इसकी नेक नामी की बजाय इसकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए।